Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? मना लिया अब्बू को। क्या? सच में? अब्बू ने कुछ कहा तो नहीं? ऐसी पट्टी पढ़ाई ना, अब्बू भी मान गए, अम्मा भी। एक तुम ही हो जो ताई अम्मी को मना सकते हो, क्योंकि वही ये रिश्ता लेकर आई हैं। चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ अम्मी से और मुझे यकीन है कि मान जाएंगी वो। भाई सुफियान जो है वो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है और इसका बचपन तो मेरी गोद में गुजरा है। माशाल्लाह बहुत नेक और सादतमंद बच्चा है। कदीर, जब ये तुम्हारे बेटों जैसा है तो फिर मेरा भी बेटा है। मैंने कदीर को कभी अपना दोस्त नहीं समझा, हमेशा अपना भाई समझा। बिल्कुल भाई साहब, अब जो अल्लाह ने ये रिश्ता जोड़ दिया तो ये यूं भी आपका बेटा ही होगा। क्या करते हो बरखुरदा? हमारी एक अपनी एड एजेंसी है जिसे मैं रन कर रहा हूँ। इसके अलावा एक बुटीक भी है और हमारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। माशाल्लाह। भाई अमान साहब ने तो वैसे भी रिटायरमेंट ले ली है और सारा बिजनेस ये दोनों भाई मिलकर ही संभाल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फैजान की। अब मैं आपको क्या बताऊँ, उसे फिलहाल बिजनेस की कोई समझ बूझ नहीं है, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। तुम घर के बड़े हो ना, इसलिए। भाई अब आप अपनी बेटी से मिलवा दें, हमसे सब्र नहीं हो रहा। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। महा मेरी भतीजी है। इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद हमने इसे बेटी की तरह ही पाला है। माँ ये तो टूट गया। अच्छा ही हुआ, फेंक दो इसे। दादू ने खामखा मुसीबत में डाल दिया। ये दुपट्टा देखा कितना हैवी है और ऊपर से ये झुमके, इतने बड़े बड़े झुमके। दादू नाराज होंगी। मन्नू, मैं उन्हें मना लूंगी। अब जल्दी चलो, देर हो रही। जल्दी आओ। बेटा आपका नाम क्या है? महा। महा, बहुत ही प्यारा नाम है। और करती क्या हो? फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ। भी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब अगर आप हमारे बेटे की भी तसल्ली कर लें तो इस शादी को फिक्स करें। जब कदीर ने कह दिया कि सुफियान उसके बेटों जैसा है तो फिर क्या तसल्ली? क्यों अम्मा? जैसी तुम लोगों की मर्जी। तो बस फिर ठीक है, अब आप लोग एक दफा हमारे घर आ जाएं और हमें शादी की तारीख दे दें। बस मैं चाहती हूँ नेक काम में देर ना की जाए। इसकी तो किस्मत ही जाग गई है। इतना मालदार और खूबसूरत शौहर मिला है। पता नहीं शेबी कहाँ है, कब बात करेगा ताई अम्मी से।
ये क्या हो गया? वो लोग तो जैसे तैयार बैठे हैं, और ये शेबी, इसने तो ताई अम्मी से बात भी नहीं की होगी। महा, क्या बात है? क्या हुआ? मनु, वो लोग तारीख तय कर रहे हैं। मनु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? प्लीज तुम कुछ करो ना। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मन्नू, मुझे अभी मैं भी शादी नहीं करना चाहती मन्नू। तो बताओ किस जुर्म की मिली सजा है, ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। वो लड़का इतना खूबसूरत है, मालदार भी है। तो मैं क्या करूं अम्मी, मेरी भी तो शादी हो रही है और मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बस। बुलाओ ना उन्हें, अच्छा है दोनों शादी एक साथ हो जाए। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों करूंगी इस महा के साथ शादी? मैं तो अपनी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। चलो कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी, पहले बुला तो लो उन्हें। आ जाएंगे ना? पता नहीं कब आएंगे। आ जाएंगे भाई। क्या करूं, आसिफ को कॉल करती हूँ। नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। नंबर क्यों बन जा रहा है? हाँ, इस्लामाबाद में ना सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। शिराज को कॉल करती हूँ। शिराज का नंबर ये रहा। यार ये किसका फोन आ गया है? हेलो शिराज, मैं फरहीन बात कर रही हूँ। ओ फरहीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आसिफ किधर है? उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। यार उससे कैसे बात हो सकती है, वो तो फ्लाइट में होगा और अमेरिका की फ्लाइट में वक्त तो लगता है। अमेरिका? अमेरिका की फ्लाइट कम से कम 26 से 28 घंटे की है। नहीं, वो तो इस्लामाबाद गया है ना। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कैसे गलत फहमी हुई? मैं ही उसको अमेरिका की फ्लाइट में बिठा कर आया हूँ। वो तो कह रहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन कैसा? वो तो अपनी बीवी के साथ गया है और उसकी बीवी तो ग्रीन कार्ड होल्डर है। क्या बकवास कर रहे हो? बीवी कहाँ से आ गई उसकी? ओ अब मैं समझा, आसिफ ने तुम्हारे साथ भी कोई गेम खेला है। मुझे तो उसने बोला था कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर तुम तो बहुत सीरियस लग रही हो। उसका ये रिश्ता तो तकरीबन 1 साल से तय था, निकाह के बाद तो वो गया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है?
आसिफ को कॉल करती हूँ फिर से। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। शेबी को मेरी कोई परवाह नहीं? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी शादी से? कहीं ये मेरी एक तरफा मोहब्बत तो नहीं है? महा, खुद को संभालो। दादू ने कहा है ना, वो लोग तुम्हें शादी के बाद पढ़ने की इजाजत देंगे, तो फिर परेशान क्यों होती हो? मन्नो, कल को क्या होना है क्या नहीं कौन जानता। शादी के बाद वो पढ़ाई की इजाजत दें या ना दें, उन्हीं की मर्जी चलेगी ना। तब तो दादू भी कुछ नहीं कर सकते। किसकी मर्जी के बारे में बात हो रही है? माँ के ससुराल वालों। ओह, तो मैडम का रिश्ता पक्का हो गया? मुबारक हो भाई। ट्रीट कब दे रही हो? ये तो बहुत खुश नजर आ रहा है। मुझे लगता है इसने ताई अम्मी से कोई बात नहीं की होगी। अरे इसे क्या हो गया? मैं तो मुबारकबाद दे रहा था। महा में इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। क्यों नहीं चाहती वो शादी करना? पढ़ाई की वजह से ना। तो पढ़ाई वो शादी के बाद भी कर सकती है, तुम समझाओ ना उसे। तुम्हारी तो पक्की दोस्त है ना वो। मैं? हाँ, मेरी दोस्त नहीं शोएब, वो तो तुम्हारी ज्यादा करीब है, तुम्हें ज्यादा अच्छा दोस्त मानती है। तुम समझा दो। चलो करता हूँ मैं कुछ। हीरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आसिफ मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। 1 साल से उसका रिश्ता हो रखा था, मेरे साथ फ्लर्ट करता रहा वो, धोखेबाज कहीं का। फरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो लड़का ना जरा भरोसे के लायक नहीं है। 1 नंबर का फ्लर्ट लड़का है वो। तुम्हें पता है, इस घटिया आदमी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मगर फरी, अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी वो रिश्ता नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ माँ को देख कर गए हैं। और फरी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, तो तुम्हारी ही शादी होनी चाहिए वहाँ। मगर कैसे? अब तो माँ का रिश्ता तय हो चुका है। अरे 1 दिन में कुछ नहीं होता फरी, अभी बहुत टाइम बाकी है। कुछ सोचो, अपना दिमाग लड़ाओ, वरना बाद में पछताओगी। ओके। नहीं, मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। ये रिश्ता मेरे लिए आया था, ये मेरा रिश्ता है। माँ की शादी यहाँ कैसे हो सकती है? मैं हरगिज़ ऐसा होने नहीं दूंगी। अमान, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। देखिए कितनी खूबसूरत है, सुलझी हुई और संजीदा। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी पसंद से ज़्यादा अहम सुफियान की पसंद है। माना मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन हमें इसी बैकग्राउंड की लड़की चाहिए थी। अरे अमान, उसे पसंद है तभी तो हाँ की है हमने। पसंद तो मुझे भी आई है, लेकिन आई डोंट नो, थोड़ी रिजर्व सी लगी मुझे। अब बातचीत होगी तो पता चलेगा उसके मिजाज के बारे में। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तुम मामा से उसका नंबर लेकर कॉल करो, उसे कहीं मिलने का कहो, आउटिंग भी हो जाएगी और बातचीत भी। गुड आइडिया। मामा एक काम कीजिए, मुझे उसका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं उसको कॉल कर लूंगा। श्योर मेरा बेटा। ओके बाय। देखा भाई, अभी रिश्ते की बात हुई है और हमारे बेटे में देखो कैसी तब्दीली आ गई। सही कह रहे हैं अमान, इंशाल्लाह शादी के बाद सब खैर हो। देख लो नसीब, माँ का होने वाला शौहर। क्या कर सकते हैं, तो यही समझ नहीं आ रहा हमने फैसला सही किया फरी या गलत।
मुझे भी समझ नहीं आ रहा अम्मी। आसिफ तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत ही आम सी शक्ल वाला लड़का है आसिफ। जो कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं, फैसला तो हो गया। नसीब वाली खाए और शक्ल वाली रोए। मैंने बुशरा का नंबर दिया है ना तुम्हें, माँ को दे देना। सुफियान बात करना चाहता है मैडम माहा से, करा दो बात। तस्वीर भी दिखा देना उसको। तुम्हें कैसे पता मैंने बात नहीं की? क्या मतलब? यार वक्त से पहले बताना नहीं चाहता था मैं, तभी तो मन्नू के आगे कुछ नहीं कहा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उससे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉल करो, डेट पे ले जाओ, सिंपल। डेट पे?